मुझे समझ नहीं आता, मैं अकेला होता हूं तो इतना बेचैन क्यों हो जाता हूं। ऐसा भी नहीं है कि मुझे हर समय किसी से बात करनी होती है, लेकिन जैसे ही कमरे में मैं अकेला होता हूं, मन कुछ न कुछ ढूंढने लगता है। फोन उठा लेता हूं, कुछ देखने लगता हूं, किसी को मैसेज कर देता हूं। बस चुपचाप बैठना मुश्किल लगता है। और शायद तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। पूरा दिन अपने काम में निकल गया, लोगों से मिले, बातें की, हंसे भी, लेकिन रात में जब सब अपने अपने काम में चले गए और तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं बचा, तो अचानक वही शांति अच्छी नहीं लगी। ऐसा लगा कि कुछ कमी है। तुमने शायद बिना सोचे फोन खोल लिया, फिर एक वीडियो देखा, दूसरा देखा, किसी की प्रोफाइल देख ली, पुराने मैसेज पढ़ लिए। कुछ देर के लिए मन दूसरी तरफ चला गया, फिर थोड़ी देर बाद वही खालीपन वापस आ गया। कभी तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर अकेले कमरे में बैठने से बाहर की दुनिया में कोई खतरा नहीं है, कोई तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, कोई तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, फिर भी भीतर इतनी बेचैनी क्यों उठती है? और सबसे अजीब बात यह है कि कई बार हम लोगों के बीच भी अकेले होते हैं, वहां भी मन शांत नहीं होता। फिर समझ नहीं आता कि आखिर हमें चाहिए क्या। लोग चाहिए, बातचीत चाहिए, ध्यान चाहिए, या बस अपने भीतर चल रही किसी चीज से थोड़ी देर के लिए दूरी चाहिए। शायद यहीं से अकेलेपन को थोड़ा अलग तरीके से देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना एक ही बात नहीं है। तुम किसी के साथ बैठे हो और फिर भी भीतर से बिल्कुल अकेले महसूस कर सकते हो, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कमरे में अकेला बैठा हो, फिर भी उसके भीतर कोई खास बेचैनी न हो। तो परेशानी सिर्फ इस बात की नहीं हो सकती कि हमारे आसपास कोई है या नहीं, कुछ और भी है। जब बाहर की आवाजें कम हो जाती हैं, तब हमारे पास अपने साथ रहने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बचता। और यहीं कई बार वो बातें सामने आने लगती हैं जिन्हें हम दिन भर बहुत आसानी से टालते रहते हैं। मान लो तुम्हें अपने काम से संतुष्टि नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही काम है, फिर फोन है, लोगों से बातचीत है, इधर उधर के काम है, दिन निकल जाता है। तुमने उस असंतोष को सच में देखा ही नहीं, लेकिन रात को जब तुम अकेले बैठे हो और करने को कुछ नहीं है, तो वही सवाल वापस आ सकता है, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? या मान लो तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, तुम ये भी जानते हो कि उसमें कुछ बदल चुका है, लेकिन जब तक तुम लोगों के बीच हो, बात किसी तरह चलती रहती है। अकेले में शायद पहली बार तुम उस बात को बिना किसी शोर के देख लेते हो। कभी कभी तो बात इतनी छोटी होती है कि हमें खुद भी पता होता है कि हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, बस बदलना नहीं चाहते, क्योंकि पता होना और उसके अनुसार जीना दोनों अलग चीजें हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम घंटों फोन चला लेते हो। तुम्हें पता है कि किसी काम पर ध्यान देना जरूरी है, फिर भी तुम उसे टालते रहते हो। तुम्हें पता है कि कोई आदत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसे छोड़ने का मन नहीं करता। और जब हम अकेले होते हैं, तो इन बातों को छिपाने के लिए हमारे पास बहुत कम बहाने बचते हैं। शायद इसी वजह से अकेलापन कई बार इतना भारी लगने लगता है। वो हमेशा हमारे अंदर कोई नई परेशानी नहीं लाता। कई बार वो सिर्फ उस परेशानी के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा हटा देता है जिसे हम पहले से जानते थे। और यहीं एक मुश्किल बात सामने आती है। अगर मुझे अपने जीवन की कोई बात साफ दिखाई दे गई, तो फिर मैं पहले की तरह आराम से ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। अगर मुझे दिख गया कि मैं अपने काम से खुश नहीं हूं, तो अब उस बात के साथ कुछ करना पड़ेगा। अगर मुझे दिख गया कि मैं किसी रिश्ते में सिर्फ डर या आदत की वजह से रुका हुआ हूं, तो फिर उस बात को भी देखना पड़ेगा। अगर मुझे दिख गया कि मैं अपने समय को लगातार ऐसी चीजों में लगा रहा हूं जिनसे मुझे बाद में खुद ही परेशानी होती है, तो फिर सिर्फ ये कह देना कि मेरा मन ऐसा ही है शायद काफी नहीं होगा। यानी अपने बारे में थोड़ी सी स्पष्टता भी कभी कभी असुविधाजनक हो सकती है, क्योंकि स्पष्टता सिर्फ ये नहीं दिखाती कि क्या अच्छा है, वो ये भी दिखाती है कि कहाँ कुछ ठीक नहीं है। और शायद हम हमेशा उस सच्चाई से नहीं डरते जो बहुत बड़ी या बहुत गहरी है। कई बार हम उस छोटी सी सच्चाई से डरते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं, लेकिन जानकर भी कुछ नहीं कर रहे। इसलिए जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है, तो शायद उसे तुरंत ये समझाने की जरूरत नहीं कि अकेलापन अच्छा है या अकेले रहना सीखना चाहिए। पहले सिर्फ इतना देखना ज्यादा जरूरी है कि अकेले होते ही उसके भीतर क्या बदल जाता है। वो फोन क्यों उठाता है, किसी को तुरंत बात करने के लिए क्यों ढूंढता है, शांत कमरा इतना असहज क्यों हो जाता है, और जब कुछ देर के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बचता, तब उसके सामने आखिर आता क्या है।
हो सकता है वहां कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो सकता है बस एक ऐसी जिंदगी दिखाई देती हो जिससे वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। और शायद असली डर अकेलेपन का नहीं है। शायद डर इस बात का है कि कहीं कुछ देर अपने साथ बैठ गए तो अपने बारे में ऐसी कोई बात दिखाई न दे जाए जिसे देखने के बाद जिंदगी को उसी तरह चलाना मुश्किल हो जाए। क्योंकि फिर सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि मैं अकेला क्यों हूं। सवाल शायद ये होगा, मैं अपनी जिंदगी को जिस तरह जी रहा हूं क्या मैं सच में उससे संतुष्ट हूं। और इस सवाल से बचने के लिए हमारे पास पूरे दिन बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन रात में जब सब शांत हो जाता है तब शायद वही चीज सामने बैठ जाती है। और तब समझ आता है कि अकेले कमरे में हम सिर्फ अकेले नहीं बैठे थे, हम अपने ही जीवन के साथ बैठे थे। और अपने ही जीवन के साथ बैठना इसलिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि वहां कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें व्यस्त रखने के लिए नहीं है। वहां तुम्हें खुद ही तय करना पड़ता है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना। लेकिन एक सवाल यहां और उठता है, अगर हमें अपने बारे में बहुत कुछ पहले से पता है तो फिर हम उसे देखने से बचते क्यों हैं। आखिर ऐसा क्या है अपने बारे में जानने में जिससे हम इतने असहज हो जाते हैं। शायद इसका जवाब ये नहीं है कि इंसान सच से डरता है। कई बार इंसान सच से ज्यादा उस सच के बाद आने वाली जिम्मेदारी से डरता है। मान लो तुम्हें अचानक बहुत साफ दिखाई दे गया कि तुम जिस जिंदगी में हो उससे खुश नहीं हो। अब ये बात दिखाई देने के बाद क्या होगा। तुम्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि फिर कर क्या रहे हो। अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा पूरा दिन ऐसी चीजों में निकल रहा है जो तुम्हें भीतर से कोई संतोष नहीं देती, तो शायद तुम्हें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिके हुए हो क्योंकि अकेले रहने से डरते हो, तो फिर उस रिश्ते को लेकर ईमानदार होना पड़ेगा। अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम अपनी असफलता से बचने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे, तो फिर मुझसे नहीं होगा कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी कई बार समस्या ये नहीं होती कि हमें कुछ पता नहीं है, समस्या ये होती है कि हमें थोड़ा बहुत पता है, बस उतना नहीं देखना चाहते कि वो पूरी तरह साफ हो जाए। क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ जीना आसान होता है। तुम कह सकते हो, पता नहीं मेरा मन ही नहीं लगता। तुम कह सकते हो, अभी सही समय नहीं है। तुम कह सकते हो, ये सबकी जिंदगी में ऐसा होता है। तुम कह सकते हो, अभी थोड़ा और आराम कर लेता हूं, फिर देखेंगे। इन बातों में से कोई भी जरूरी नहीं कि झूठ हो सकता है सच में अभी सही समय ना हो सकता है तुम थके हुए हो सकता है परिस्थितियां मुश्किल हों। लेकिन कभी कभी यही बातें हमारे लिए एक ऐसी जगह भी बना देती हैं जहां हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। और यहीं अकेलापन एक अजीब भूमिका निभाता है। दिन भर तुम अपने बारे में जो कहानी दूसरों के सामने जीते हो, अकेले में उसका सहारा थोड़ा कम हो जाता है। दूसरों के सामने तुम व्यस्त हो सकते हो, सफल दिख सकते हो, मजाक कर सकते हो, ऐसा दिखा सकते हो कि सब ठीक चल रहा है। और हो सकता है कि तुम्हें खुद भी कुछ समय के लिए सच में लगे कि सब ठीक है। लेकिन जब रात में तुम अपने कमरे में अकेले हो और किसी को कुछ साबित नहीं करना है, तब सवाल थोड़ा अलग हो सकता है। अगर मुझे किसी को कुछ दिखाना ही नहीं है तो मैं अपनी जिंदगी को लेकर वास्तव में कैसा महसूस करता हूं। इस सवाल का जवाब हमेशा दुख देने वाला नहीं होता। कभी जवाब अच्छा भी हो सकता है। कभी तुम अकेले बैठकर यह महसूस कर सकते हो कि हां, मेरी जिंदगी में मुश्किलें हैं, लेकिन मैं जिस दिशा में जा रहा हूं उससे मुझे कोई बड़ी शिकायत नहीं है। लेकिन अगर भीतर लगातार बेचैनी है और अकेले होते ही वो बढ़ जाती है, तो शायद उसे सिर्फ अकेलापन कहकर छोड़ देना थोड़ा जल्दी होगा। क्योंकि बेचैनी का अपना एक इतिहास होता है। आज तुम अकेले बैठे और अचानक बेचैन हो गए। ऐसा नहीं है कि बेचैनी आज ही पैदा हुई। हो सकता है पिछले कई महीनों से तुम अपने जीवन की कुछ बातों को टाल रहे हो। बस दिन भर की व्यस्तता उन्हें तुम्हारे सामने आने नहीं देती। और इंसान का मन इसमें बहुत माहिर है। जिस चीज को अभी देखना मुश्किल हो, उसके सामने कोई दूसरी चीज रख दो। परेशानी है, फोन देख लो। खालीपन है, किसी से बात कर लो। अपने काम से असंतुष्ट हो, कुछ और करने लगो। मन में कोई सवाल है, मनोरंजन शुरू कर दो। ये सब अपने आप में गलत नहीं है। फोन चलाना, लोगों से मिलना, फिल्म देखना, घूमना, इनमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब समझ में आती है जब ये चीजें आराम या आनंद के लिए नहीं, बल्कि हर बार अपने भीतर की किसी असुविधा से बचने के लिए इस्तेमाल होने लगे। तब धीरे धीरे हमें शांति भी असहज लगने लगती है। क्योंकि शांति में आवाजें कम होती हैं और आवाजें कम होने पर अपने विचार ज्यादा सुनाई देने लगते हैं। कबीर ने बहुत सीधी बात कही थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन इसे सिर्फ प्रेरणा की तरह सुनना शायद इस बात को छोटा कर देगा।
यहां देखने वाली बात यह है कि हमारा मन जिस चीज से बच रहा है वही चीज बार बार हमारे व्यवहार को चला भी सकती है। अगर अकेलेपन में अपने जीवन की कोई कमी दिखाई देती है तो हम उस कमी को भरने के बजाय उससे ध्यान हटाने लगते हैं। फिर हमें लगता है कि हम अकेलेपन से बच रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम उस असंतोष से बच रहे हों जो अकेलेपन में दिखाई देता है। और ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर समस्या सिर्फ अकेलापन है तो समाधान शायद किसी के साथ होना होगा। लेकिन अगर समस्या ये है कि अपने साथ होते ही जीवन की कुछ सच्चाइयां सामने आ जाती हैं, तो हर बार किसी को अपने पास बुला लेना उस असुविधा को खत्म नहीं करेगा, कुछ समय के लिए उसे ढक जरूर देगा। इसीलिए कई बार इंसान लोगों से घिरा होने के बावजूद भीतर से बेचैन रहता है, क्योंकि बाहर लोग हैं, बातचीत है, काम है, हंसी है, लेकिन भीतर जो सवाल था वो वही है। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर उस सवाल का जवाब नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सवाल ही चुप हो जाए। यहीं से हमारी कई आदतें समझ में आने लगती हैं। बार बार फोन देखना, हर खाली समय में कुछ सुनना, बिना जरूरत किसी से बात शुरू कर देना, लगातार बाहर रहने की इच्छा, हर समय कुछ करते रहना। इनमें से कोई भी चीज अपने आप में समस्या नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ मिनट भी बिना किसी बाहरी चीज के बैठना मुश्किल लगता है तो उस मुश्किल को एक बार देखने लायक जरूर समझा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें अकेलेपन से नहीं, अपने बारे में दिखाई देने वाली उस तस्वीर से परेशानी हो जिसे तुम अब भी बदलना नहीं चाहते। और शायद इसी जगह से एक और गहरी बात सामने आती है। हम अपने जीवन को सिर्फ जीते नहीं हैं, कई बार हम उसके बारे में एक छवि भी बनाए रखते हैं। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी ऐसी ही है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मैं बस ऐसा ही हूं। इनमें से कुछ बातें सच हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें हमने इतने लंबे समय से दोहराया है कि अब वो हमें तथ्य जैसी लगने लगी हैं। और जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो कभी कभी यही पहचानें थोड़ी ढीली पड़ती हैं। तब पहली बार ये सवाल उठ सकता है, अगर मैं कुछ समय के लिए अपनी ये सारी कहानियां किनारे रख दूं तो वास्तव में मेरे जीवन में अभी क्या हो रहा है? मैं किस चीज से खुश हूं, किस चीज से परेशान हूं, क्या बदलना चाहता हूं? और सबसे मुश्किल सवाल, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति से दुखी होने की शिकायत करना चाहता हूं? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। दुखी होना आसान हो सकता है, लेकिन उस दुख को इतनी स्पष्टता से देखना कि अब खुद से झूठ बोलना मुश्किल हो जाए, वहां से बात थोड़ी बदलने लगती है। शायद इसलिए कुछ लोग अकेलेपन से इतना डरते हैं, क्योंकि अकेलापन उन्हें कोई सजा नहीं देता, वो बस कुछ समय के लिए बाकी सब आवाजें कम कर देता है। और जब आवाजें कम होती हैं तब जो पहले से भीतर मौजूद है वो थोड़ा साफ सुनाई देने लगता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि अकेलेपन को कैसे खत्म किया जाए। सवाल ये हो जाता है कि जब अकेलापन आता है तब हम अपने भीतर ऐसा क्या देखते हैं जिससे तुरंत भागने का मन करता है। और शायद इस सवाल को समझने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के व्यवहार को थोड़ा करीब से देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर वही चीज करते हैं जिसका कारण हमें खुद भी साफ नहीं होता। मान लो तुम्हारे पास शाम को 1 घंटा खाली है, कोई जरूरी काम नहीं है, फोन हाथ में है, तुम बस बैठे हो, कुछ देखने का मन करता है, तुम एक वीडियो खोलते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ देर बाद तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम देख क्या रहे थे। अब अगर कोई पूछे तुम ये क्यों देख रहे हो, शायद तुम्हारे पास कोई खास जवाब नहीं होगा, बस मन नहीं लग रहा था। यही छोटी सी बात बहुत कुछ दिखा सकती है, क्योंकि हर बार हमारा मन किसी चीज की तरफ इसलिए नहीं जाता कि हमें सच में उसकी जरूरत है। कई बार हम किसी चीज की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि उससे हमें अपने वर्तमान अनुभव से थोड़ी दूरी मिल जाती है। तुम परेशान हो तो फोन तुम्हें परेशान होने से कुछ देर दूर रख देता है। तुम बोर हो तो कोई वीडियो उस खालीपन को भर देता है। तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो तो किसी और की जिंदगी देखने लगते हो। तुम अपने काम से असंतुष्ट हो तो कुछ देर मनोरंजन में चले जाते हो। और धीरे धीरे मन सीख लेता है कि जैसे ही भीतर थोड़ी असुविधा पैदा हो, उसे बैठकर देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत कुछ और कर लो। यही आदत बनती है। पहली बार शायद तुमने फोन सिर्फ समय काटने के लिए उठाया था, दूसरी बार भी, फिर ये इतना सामान्य हो गया कि अब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम बेचैनी से बचने के लिए फोन उठा रहे हो। ये बहुत सूक्ष्म चीज है।
हम अक्सर सोचते हैं कि आदत हमें चला रही है, लेकिन कई बार आदत के पीछे एक अनुभव से बचने की कोशिश छिपी होती है, और वो अनुभव हमेशा दुखी हो ऐसा भी नहीं है। कभी कभी सिर्फ खालीपन, कभी ऊब, कभी अपने बारे में असंतोष, कभी ये एहसास कि मैं कुछ और कर सकता था लेकिन कर नहीं रहा। और इस आखिरी बात में शायद सबसे ज्यादा वजन है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो लेकिन फिर भी लगातार उसे टाल रहे हो, तो अकेले बैठना मुश्किल हो सकता है। किसी और के सामने तुम कह सकते हो समय नहीं मिला, लेकिन जब तुम अकेले हो तो तुम्हें पता होता है कि पिछले 2 घंटे तुमने कहाँ लगाए। किसी से कह सकते हो अभी मौका नहीं मिला, लेकिन अंदर से तुम्हें पता हो सकता है कि मौका आया था, बस तुमने उसे इस्तेमाल नहीं किया। किसी रिश्ते के बारे में कह सकते हो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अकेले में शायद ये सवाल उठ सकता है कि मैं खुद क्या चाहता हूं। यानी अकेलापन कई बार हमारी समस्या पैदा नहीं करता, वो हमारी बनाई हुई सफाई को कमजोर कर देता है। और सफाई हमारे लिए जरूरी क्यों होती है? क्योंकि उससे हम अपने बारे में एक ठीक ठाक छवि बनाए रख पाते हैं। हमें अपने बारे में ये मानना अच्छा लगता है कि हम मेहनती हैं, समझदार हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, परिस्थितियों के कारण थोड़ा पीछे हैं, लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा। इनमें से कुछ बातें बिल्कुल सही भी हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास अपने बारे में एक कहानी होती है और हमारा वास्तविक व्यवहार कुछ और कह रहा होता है। हम कहते हैं कि हमारे लिए स्वास्थ्य जरूरी है, लेकिन लगातार अपनी नींद खराब करते हैं। कहते हैं कि हमें अपने करियर की चिंता है, लेकिन जरूरी काम बार बार टालते हैं। कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन हर खाली मिनट किसी न किसी चीज से भर देते हैं। कहते हैं कि हमें सच्चे रिश्ते चाहिए, लेकिन जहां खुद को ईमानदारी से देखना पड़े वहां असहज हो जाते हैं। इन विरोधाभासों को देखना आसान नहीं है, इसलिए नहीं कि इनमें कोई बहुत बड़ी दार्शनिक समस्या है, बल्कि इसलिए कि इनके सामने हमें अपने बारे में थोड़ा ईमानदार होना पड़ता है। और ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि खुद को दोष देना शुरू कर दो, ये भी एक बचाव हो सकता है। मैं निकम्मा हूं, मेरे अंदर कोई कमी है, मैं कभी नहीं बदल सकता। ये बातें सुनने में बहुत ही ईमानदार लग सकती हैं, लेकिन कई बार ये भी अपने आप से बचने का तरीका बन जाती हैं, क्योंकि अगर तुमने खुद को ही खराब घोषित कर दिया तो फिर कोशिश न करने का कारण भी मिल गया। वास्तविक ईमानदारी शायद इससे थोड़ी अलग है। वो बस इतना देखती है कि अभी वास्तव में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा, किस बात से बच रहा हूं, किस चीज को बार बार टाल रहा हूं, और सबसे जरूरी, जब मुझे ये सब दिखाई देता है तो मैं उसके साथ क्या करता हूं। यही हम अपने व्यवहार की अगली परत देख सकते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में बदलाव इसलिए नहीं रोकते कि हमें पता नहीं कि क्या करना है। हमें कुछ हद तक पता होता है, लेकिन बदलाव का मतलब सिर्फ नई चीज शुरू करना नहीं है। कई बार उसका मतलब पुरानी सुविधा छोड़ना भी है। और सुविधा सिर्फ आराम नहीं होती, एक परिचित दुख भी सुविधा बन सकता है। तुम किसी ऐसी जिंदगी में रह रहे हो जिससे तुम खुश नहीं हो, लेकिन वो जिंदगी तुम्हें पता है, उसकी परेशानियां परिचित हैं। तुम्हें पता है किस बात पर दुख होगा, किससे झगड़ा होगा, कब निराशा आएगी। नई जिंदगी का पता नहीं, वहां असफलता भी हो सकती है। इसलिए मन कई बार परिचित असंतोष को अज्ञात बदलाव से ज्यादा सुरक्षित मान लेता है। यही वजह है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन से सालों तक असंतुष्ट रह सकता है, फिर भी उसे बदलने की तरफ कदम नहीं बढ़ाता। वो दुखी है, लेकिन उस दुख का ढांचा परिचित है, और अकेलापन इस पूरे ढांचे को थोड़ा हिला देता है। क्योंकि जब कोई बाहरी चीज तुम्हारा ध्यान नहीं खींच रही होती, तब तुम्हें अपने चुनाव दिखाई देने लगते हैं। तुम्हें यह दिख सकता है कि तुम किस तरह अपना समय खर्च कर रहे हो। तुम्हें यह दिख सकता है कि कौन सी चीजें तुम्हें सच में खुशी देती हैं और कौन सी सिर्फ कुछ समय के लिए ध्यान हटाती हैं। तुम्हें यह भी दिख सकता है कि तुम किन लोगों के पास इसलिए जाते हो क्योंकि उनसे जुड़ना अच्छा लगता है, और किन लोगों के पास सिर्फ इसलिए जाते हो क्योंकि अकेले रहने से डर लगता है। और यहां एक बहुत जरूरी फर्क है। किसी इंसान का साथ चाहना और अकेलेपन से भागने के लिए किसी इंसान का इस्तेमाल करना एक बात नहीं है। पहली चीज बहुत स्वाभाविक है, दूसरी चीज में धीरे धीरे निर्भरता पैदा हो सकती है। फिर तुम्हें व्यक्ति नहीं, उसकी मौजूदगी चाहिए होती है। तुम्हें बातचीत नहीं, शोर चाहिए होता है। तुम्हें रिश्ता नहीं, अपने भीतर की चुप्पी से छुटकारा चाहिए होता है। और जब यह समझ में आने लगता है, तब शायद अकेलेपन की पूरी तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। अब वो सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं रह जाती जिससे हमें बचना है। वो एक ऐसी स्थिति भी बन सकती है जिसमें हमारे व्यवहार को देखने का मौका मिलता है। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है।
इसका मतलब ये नहीं कि अब हर व्यक्ति को अकेले बैठकर अपने भीतर की हर समस्या खोजनी चाहिए। न ही हर खालीपन का मतलब कोई छिपा हुआ घाव है। कभी हमें सच में साथ चाहिए, कभी बातचीत चाहिए, कभी प्यार चाहिए, कभी सिर्फ किसी के पास बैठना अच्छा लगता है। इंसान का दूसरे इंसानों से जुड़ना कोई कमजोरी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम संबंधों का आनंद ले रहे हैं या उनका इस्तेमाल अपने आप से बचने के लिए कर रहे हैं। क्या हम फोन इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमें कुछ देखना है या इसलिए क्योंकि कुछ महसूस नहीं करना। क्या हम व्यस्त इसलिए हैं क्योंकि काम जरूरी है या इसलिए क्योंकि खाली होते ही कुछ ऐसा सामने आता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। ये सवाल किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नहीं है। इनका काम सिर्फ इतना है कि हमारे अपने व्यवहार में जो चीज इतनी सामान्य हो चुकी है उसे थोड़ा साफ करके सामने रख दें। क्योंकि जब कोई आदत बहुत पुरानी हो जाती है तो हम उसे आदत की तरह देखना बंद कर देते हैं। वो हमें अपना स्वभाव लगने लगती है। मैं ऐसा ही हूं, और शायद यही सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है तुम्हारा स्वभाव वैसा ना हो जैसा तुम मानते हो सकता है तुमने बस इतने लंबे समय तक एक ही तरीके से अपने असहज अनुभवों से निपटा हो कि अब वो तरीका तुम्हारी पहचान जैसा लगने लगा है। और अगर ऐसा है तो फिर अकेलेपन का सवाल थोड़ा और गहरा हो जाता है। शायद बात सिर्फ ये नहीं कि हम अकेले होने पर बेचैन क्यों होते हैं, बात यह भी है कि हमने अपने साथ रहने का तरीका सीखा ही कितना है। क्योंकि दूसरों के साथ रहना हमने बचपन से सीखा है। बात करना, मिलना, दोस्ती करना, अपनी बात मनवाना, किसी को खुश करना, किसी से मान्यता लेना, ये सब धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनता गया। लेकिन अपने साथ चुपचाप बैठना, अपने व्यवहार को बिना बचाव के देखना, अपने बारे में बनी कहानी और अपने वास्तविक जीवन के बीच का फर्क देखना, शायद ये चीज हमें किसी ने सिखाई ही नहीं। इसलिए जब पहली बार भीतर की आवाजें साफ सुनाई देती हैं तो हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है कुछ गलत न हो रहा हो सकता है पहली बार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो जिसे हम हमेशा शोर के पीछे छिपाते आए हैं। और अगर हम इसे बिना तुरंत ठीक करने, बदलने या दबाने की कोशिश किए कुछ देर देख सकें तो शायद अकेलेपन के बारे में हमारा सवाल भी बदलने लगे। फिर शायद हम ये नहीं पूछेंगे कि मैं अकेला क्यों हूं, बल्कि ये देख पाएंगे कि जब मैं अकेला होता हूं तब मैं अपने बारे में क्या क्या करने लगता हूं। और शायद यहीं आकर अकेलेपन को देखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। हो सकता है हमें हर बार अकेलेपन को खत्म करने की जरूरत ही ना हो सकता है कभी कभी बस ये देखना जरूरी हो कि अकेले होते ही हम क्या करने लगते हैं। फोन उठाते हैं, किसी को ढूंढते हैं, कुछ देखने लगते हैं, अपने विचारों से भागते हैं, या फिर पहली बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि भीतर चल क्या रहा है। और ये देखने का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। अगर तुम्हें अकेले रहना मुश्किल लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। इंसान को दूसरे इंसानों की जरूरत होती है। साथ अच्छा लगता है, बातचीत अच्छी लगती है, किसी का पास होना जरूरी भी हो सकता है। बस फर्क इतना है कि क्या हम किसी के साथ इसलिए हैं क्योंकि उसका साथ हमें सच में अच्छा लगता है, या इसलिए कि उसके बिना अपने साथ रहना मुश्किल हो जाता है। शायद इस फर्क को समझना ही काफी है। अगली बार जब अचानक खाली समय मिले और हाथ अपने आप फोन की तरफ जाए तो जरूरी नहीं कि फोन रखकर कोई बड़ी साधना शुरू कर दो। बस एक पल के लिए देख लेना, अभी मुझे वास्तव में क्या चाहिए? मनोरंजन, किसी की मौजूदगी, आराम, या मैं किसी ऐसी चीज से बच रहा हूं जिसे देखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा? इस सवाल का तुरंत जवाब मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि बात जवाब ढूंढने की भी नहीं है। बात इतनी है कि पहली बार तुम अपने व्यवहार को बिना सही या गलत कहे देख सको। शायद तब धीरे धीरे ये समझ आने लगे कि अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी वो बस इतना करता है कि बाकी सब कुछ थोड़ी देर के लिए शांत कर देता है, और उस शांति में जो दिखाई देता है वो जरूरी नहीं कि डरने वाली चीज हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारी वर्तमान जिंदगी की एक सच्ची तस्वीर हो। उसे देखना दुख दे सकता है, लेकिन शायद उससे ज्यादा मुश्किल ये है कि पूरी जिंदगी उस तस्वीर से नजरें बचाकर जीते रहो। इसलिए अगली बार जब अपने साथ बैठना भारी लगे तो खुद से सिर्फ इतना पूछना, मैं अकेलेपन से परेशान हूं या अपने बारे में दिखाई देने वाली उस सच्चाई से जिसे देखने के बाद शायद मुझे कुछ बदलना पड़ेगा? शायद इस सवाल का ईमानदार जवाब ही अपने साथ होने की पहली शुरुआत हो।